पर छेनी हथौड़ा चलता है तो मूर्ति बनता है। टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं ना समझ लो तो तब भी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा है, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का, बिच्छू को काट रहे हैं, और संत का काम है उसको माफ करना। खेत में हल नहीं चलेगा, समार नहीं होगा तो फसल देगी और फिर दुनिया खाएगा। तो हम तो पैदा हुए हैं इंसान के लिए ना, इंसान की सेवा करने, उसके आंसू पोंछने, रोजगार के लिए। हम लूटने नहीं ना पैदा हुए हैं, हमको माल नहीं ना चाहिए किसी से, और हम किसी व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। सिवान साहबुद्दीन साहब के परिवार को छोड़ हम सभी जगह इंडिया गठबंधन में जाएंगे। हम अमेठी भी जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे। जो लोग इतने जल्दी अनपैसेंस हो जाते हैं तो लालू यादव जी से सीखे ना पैसेंस। सीखना चाहिए, कितना पैसेंस था लालू जी करके, अपने पिता से भी इतना सीखते हैं। क्या लगता है सर कि वो हार मान लिए हैं क्या सर? पेशेंस नहीं है, वो योद्धा है, राजा है, हम लोग रंग हैं। राजा के बारे में बड़ी मुँह छोटी बात हमें नहीं करनी चाहिए। वो लोग बड़े राजा के हैं, वो लोग मुखिर कानून है उन लोग का। उन लोगों को लगता है पब्लिक दुनिया मूर्ख है, हम जो बोल देंगे वही सही। कल तो सरेआम उन्होंने कहा दिया कि बीमा भारती को अगर वोट भैया ये तो कांग्रेस को विचार करनी चाहिए। इससे तो कांग्रेस के रेस्पेक्ट पर आंच पड़ेगा, और अगले विधानसभा लोकसभा में क्या कहेंगे तो वो न समझे। जनता जवाब तो देगी ना कोसी सीमांचल के। मैं तो कई बार उनको कहने का प्रयास किया कि आप जो हल्की बात करते हैं, राहुल गांधी जी हर तरह की आत्माएं पीड़ा के बावजूद, ममता दीदी की पीड़ा, मैं पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी, डी राजा की पत्नी, इसके बावजूद भी सबका स्वागत करते हैं ना, और सबको ले चलने में अभी भी भरोसा रखते हैं। क्योंकि उनका जो लक्ष्य है संविधान का है, लोकतंत्र का है, देश बचाने का है, किसानों को बचाने का, युवाओं को बचाने का, महिलाओं की सुरक्षा, उनको रोजगार की, बेटियों को पढ़ाने का। उनका लक्ष्य है नफरत ना हो, विचारधारा हर जाति धर्म वर्गों की विचारधारा का संबंध। तो उनका लक्ष्य है देश, और कुछ लोगों का लक्ष्य है कुर्सी, कुछ लोगों का लक्ष्य है 2025। उनका लक्ष्य देश नहीं है, संविधान नहीं है। उनका लक्ष्य, एक बार भी बीजेपी के बारे में आपने सुना? जितनी बार सभा हुई एक बार भी बोले? आवाज आ जाएगी सर। ईरान की बात कर रहे हैं, हमेशा वो आपके बी टीम का आरोप लगा रहे हैं। 20 विधानसभा चुनाव का भी आरोप है। कल का जो वक्तव्य आया है 20 विधानसभा चुनाव का भी आरोप है कि आपने मतलब बीजेपी की से वो कल कह रहे थे हेलीकॉप्टर का बिल भी मेरे पास है। तो उनको बिल दिखाना ना चाहिए, अच्छी बात है। साहबुद्दीन जी की पत्नी कौन सा बीट है? सर सिवान की बात कर रहे हैं भैया, मैं वही कह रहा हूँ। कांग्रेस के लीडर कन्हैया कौन सा बीट है? अशफाक करीम कौन सा बीट है? देवेंद्र यादव, राजवल्लभ यादव कौन सा बी टीम? वो बताएंगे ना कौन सा बी टीम है। और ममता दीदी बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है बंगाल में? सीपीएम बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की केरला में? पंजाब में अरविंद केजरीवाल बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है? और जब आप यहाँ फ्रेंडली फाइट्स लड़े थे तो कौन बी टीम थे? और जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आए। और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही तब हम बी टीम नजर नहीं आए।
तो 10 दिन पहले भी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया और पूर्णिया इतिहास लिखेगा। यह एमपी का चुनाव नहीं होगा, इतिहास लिखेगा। पूर्णिया की जनता एक नई राजनीति का इतिहास गढ़ेगी। महाभारत पाठ सिर्फ पप्पू यादव से सर सिवान की बात कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं लगता है कि हिना साहब अगर जीतती हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा। हिना साहब जीतेंगे। ये सिवान क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि सिवान छोड़ के इंडिया गठबंधन को सभी जगह मजबूत करेंगे, सिवान जाएंगे तो बोले, अब सुनते कम है। चलिए सर, ये तो डेली बात करते हैं। सर जिस तरह का वक्तव्य आया है, ऐसी क्यों सिर्फ पप्पू यादव के साथ नहीं, क्या इस पर कहेंगे? देखिए मैं एक बात बोलूं, मैं उन राजाओं से आग्रह करूंगा कि शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंको। क्योंकि हर लोगों का घर शीशा का ही है। एक पत्थर से सारे घर चूर हो जाए। सर और जो बात लगातार उनके द्वारा ये लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। ये कांग्रेस की लीडरशिप को ही चैलेंज हमेशा कर देते। सर जिस तरह से देश के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, प्रजनन को लेकर काफी बयानबाजी जो राजनीति में नहीं होना चाहिए, स्तरहीन बयानबाजी हो रही है। भैया अब स्तरहीन ही बात सभी पार्टी के लोग करते हैं, दल के लोग करते हैं। विकास की बात, इस सीमांचल में विशेष पैकेज मिलेगा कि नहीं, बिहार को विशेष राज्य मिलेगा कि नहीं, हाई डैम बनेंगे कि नहीं, एयरपोर्ट होंगे कि नहीं, फैक्ट्रियाँ आएंगी कि नहीं, पलायन रुकेंगे कि नहीं। अब ये बात कहाँ होती है? अब तो सिर्फ नफरत की, एक दूसरे को गाली गलौज की निकता चुनी होती है, एक दूसरे के व्यक्तिगत हमले होते हैं, पर हमले किए जाते हैं। तो मेरा मानना साफ है कि हर कीमत पे 42 MLA आप लेके बैठे हैं, 9 MLC, जदयू के 21 MLA, अब खुद मुख्यमंत्री जी रोड शो कर चुके, तो सबका काबा मक्का यहीं क्यों बन गया? 20 साल से ये लोग गायब कहाँ थे? और हम चुनाव नहीं लड़ते तो फिर ये लोग कहाँ न जाए? आज जो आप पूर्णिया की जनता का पैर पकड़ दे, इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े लोगों को पैर पकड़ के और यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए। देश एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है, आपका परिवार कह रहा है और सबको बुला के बोल रहे हैं पूर्णिया में एनडीए को वोट देंगे। तो अच्छी बात है, आप कहिए कि मैं बीजेपी के साथ आज नहीं बहुत दिनों से आपके रिश्ते थे भीतर। आप बोलिए कि अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए और अभिषेक बनर्जी और जो अपने को बड़े राजा कहते हैं उन पर इतने बड़े जमीन और सब कुछ के आरोप लगे, आज तक बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? वो जो बोलते हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी जो सब वाई प्लस मिला हुआ तो आपके साथ हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, आपको भी सबको मिला हुआ। वो बोलते हैं बोले कि हमको जीत जाएगा, तो आपके पिताजी तो बोले थे ना लास्ट पे झारखंड बटेगा। तो छोट छेद जो हो वो दूसरों को बोले, हम सम्मान करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनाने की बात जब आएगी तो हम उनके साथ खड़े हों, दोनों बहन को जिताने की बात आएगी खड़े हों। तो आप हराने आए, जिताने किसको आए?
और आप जीतते क्यों नहीं है? मधेपुरा में 2 बार हार गए, आप पाटलिपुत्रा में 3 बार हार गए, छपरा में हार जाते हैं, आप किसको जिताने हैं? तेजस्वी जी ने सर स्पष्ट तौर पे कहा कि हमने लगातार पप्पू जी का साथ दिया, ये पप्पू जी खंजर भोंकने का काम किया। भैया 4 बार निर्दलीय हम रहे, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब हमने विपक्ष का नेता बनाने में बड़ी बेटी की भूमिका निभाई, मुख्यमंत्री बनाने में तब भी नहीं हुए, 91 में जन्म लिया, हम 90 में मुख्यमंत्री 11 MLA से बनाए, तब भी हम बड़े बेटे की भूमिका निभाए, जब भी संकट आया तब भी हम बड़े बेटे की भूमिका निभाए, आज भी हम परिवार की तरह हैं और किसी भी कीमत पर परिवार की तरह रहेंगे आगे भी, जब भी कोई संकट की बात आएगी। लेकिन आप तो यहाँ अली बाबा 40 चोर का फौज लेके उतर गए, अब महाभारत में 5 गांव को लेके महाभारत हुआ था, हमको लगता है कि एक ही शहर को लेकर के महाभारत न दोहराए, महाभारत की पटकथा आप लिख दिए ना, मत लिखिए, समाज इससे उम्मीदवार से सारी पार्टियां घबरा गई है, जनता का भैया ये तो पूर्णिया की जनता से पूछेगा की बात हम ही से पूछे सर 2 दिन प्रचार का बचा बिना है, जात क्या पात संदेश हिंदू देंगे? में कोई संदेश नहीं, सर पूरा जनता ही संदेश है, अब पूरा जनता भगवान है, एक सेवक आदमी एक बेटा को संदेश माँ का मिल चुका है, वो बेटे के साथ खड़े हैं, तब तो आज ये हॉट सीट है, कोई जात पात यहाँ नहीं रही तब तो ये हॉट सीट है, कोई हिंदू मुसलमान की भावना नहीं रहा तब तो ये हॉट सीट है, कास्टलेस चुनाव हो रहा है तो हॉट सीट है। थैंक यू।